हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। एज़ यूजुअल मैं अपने दिन की शुरुआत कर चुकी हूँ, खुद को निहारते हुए, देखते हुए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं क्या करूँ, यहाँ कोई नहीं है मुझे देखने वाला, इसलिए मुझे खुद को ही देखना पड़ता है और खुश होना पड़ता है, अपनी तारीफ़ खुद को करनी पड़ती है। बेटी भी उठी हुई है, पर वो इधर-उधर खेल रही है, कूद रही है। हस्बैंड जी ऑफ़िस निकल गए हैं, मैंने उन्हें नाश्ता बना के दे दिया है और प्रेगनेंसी की डे 1 स्टार्ट हो रही है आज, तो मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही हूँ क्योंकि मेरा 8वाँ महीना स्टार्ट हो गया है। कहीं थोड़ी-सी अच्छी-अच्छी लगती है, तो कहीं थोड़ी-सी टेंशन-टेंशन सी होती है कि ना जाने क्या होने वाला है, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर सिज़ेरियन करवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। पहले जैसे मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं जिस तरह से वर्कआउट वगैरह करती थी, प्रैक्टिस वगैरह करती थी, एक्सरसाइज़ वगैरह करती थी, वो अभी मेरे लिए नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा होती है, मुझे बेटी को भी सँभालना पड़ता है। अब ये तो नहीं पता कि मतलब एक्टिव रहना ज़रूरी है, वो किस थ्रू हो, मतलब मैं जितना काम करती हूँ वो तो काफ़ी है मेरे लिए, पर पता नहीं अब जो भी मेरे लक में होगा वो होगा बस। मुझे थोड़ी-सी घबराहट भी होती है कभी-कभी कि पता नहीं हॉस्पिटल जाऊँगी, बेटी को छोड़ के जाऊँगी, वो कैसे रहेगी? वैसे मेरी बेटी जो है वो पापा के साथ बहुत खुश रहती है अपने, लेकिन फिर भी मम्मा तो मम्मा होती है, दिन भर वो मेरे साथ रहती है। लेकिन जब से उसके पापा ऑफ़िस से घर आ जाते हैं तो वो उनके साथ रह लेती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन तो नहीं है उसका, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी मतलब लगती है कि पता नहीं वो कैसे रहेगी अकेले। चलो कोई नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा भगवान की दया से अच्छा ही होगा। और मैं यहाँ पे आलू बनाऊँगी अपनी बेटी के लिए। आजकल आलू बहुत ज़्यादा खाने लगी हूँ, मतलब मैं तो नहीं खाती हूँ पर उसके लिए बनाना पड़ता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर मैं भुजिया ना बनाऊँ ना, तो वो ठीक से लंच और डिनर कुछ नहीं करती है और नहीं मतलब ब्रेकफ़ास्ट और लंच कुछ भी नहीं करती है, और अगर मैं थोड़ा-सा भुजिया उसको दे दूँ अलग से, तो वो खुशी-खुशी खा लेती है। वैसे और कुछ एक्स्ट्रा तो वो खा नहीं पाती है, अब इतनी छोटी है तो। लेकिन हाँ, आलू का भुजिया देख के वो खाना अच्छे से खा लेती है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि एक आलू का भुजिया उसके लिए हमेशा बच्चों का क्या है ना कि उन्हें जो पसंद है उसे मतलब देना चाहिए बना के, तो फिर वो अच्छे से खा लेते हैं। ज़्यादा तो खाती नहीं है, थोड़ा-सा खाती है, छोटी है तो, और जो होता है फिर सही है, मेरे लिए भी बन जाता है एक ही बार में। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरे हस्बैंड कल से घर पे रहेंगे, मेरे लिए वो छुट्टी लिए है काफ़ी दिन की, 10-12 दिन की छुट्टी है। वो बोले कि मतलब हाँ, उनको शायद मेरे ऊपर दया आ गया होगा या प्यार आ गया होगा जो भी है, पर वो छुट्टी पे रहेंगे कल से, 12 दिन की छुट्टी ली है उन्होंने मेरे लिए सिर्फ़, कि वो यही कहते हैं कि मतलब तुम अकेले रहती हो, मतलब जो भी है वो रहेंगे अब, तो मुझे अच्छा लगता है। वो जब भी घर पे होते हैं ना, मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। चाहे मैं काम करूँ वो अलग है, लेकिन मेरे दिमाग जो है ना वो बहुत रिलैक्स रहता है। मुझे लगता है कि चलो सपोर्ट है तो सही है, और मेरी बेटी भी थोड़ा-सा उनके साथ बिज़ी रहती है तो मैं थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करती हूँ, अच्छा फ़ील करती हूँ। बाबू का नेल्स बढ़ गया था तो आज काटना था, वो अपने पूरे चेहरे पे वो खरोंच लगा रही थी, मतलब पता नहीं बच्चों के नेल्स इतना जल्दी कैसे मतलब अगर मैं 7 दिन भी अगर नहीं देखूँ ना, तो उसके नेल्स पता नहीं क्यों इतने बढ़ जाते हैं। और फिर वो क्या होता है ना कि बच्चे अपने चेहरे पे वो नाखून, फिर इसके पापा भी बोलने लगते हैं कि क्या मतलब नेल्स तो काट दिया करो, बच्चे को देखती नहीं हो ये वो करके। तो मैंने बोला कि चलो बैठ जाओ, वैसे 2 दिन से काटने के लिए मैं सोच रही थी पर कर नहीं पा रही थी, ये बैठती नहीं है। तो करके मैं बोली बैठ जा तू, मैं काट देती हूँ तेरे नेल्स। ये मतलब आराम से मेरी बेटी बैठ जाए यही बहुत बड़ी बात है। मतलब वो इतना इधर-उधर करती है ना, कभी-कभी मुझे डर भी लगता है कि कहीं मैं उसके नेल्स के साथ-साथ मैंने उसकी स्किन भी ना हटा दी फिर। जब से मेरी बाबू जन्म ली है ना, तब से मैं उसके नेल्स काटती हूँ, मतलब और कोई किसी ने उसके नेल्स कभी नहीं काटे, एकदम छोटे से, तब मुझे आता भी नहीं था इतने अच्छे से। मतलब पहली बार माँ बनने के बाद जो होता है काफ़ी, हर किसी के साथ ये होता होगा, पर थोड़ा-सा डर लगता है कि बच्चे के नेल्स के साथ-साथ स्किन ना आ जाए करके, लेकिन मैं एकदम शुरू से काटती हूँ तो मुझे आदत है, और कभी भी ऐसा हुआ भी नहीं। मतलब माँ अपने बच्चे का नेल्स के साथ स्किन तो नहीं हटा सकती, ये गलती माँ से नहीं होती है, नॉर्मली नहीं होती है, अब गलती तो गलती है, किसी से कभी भी हो सकती है। पर नॉर्मली जनरली नहीं होती है, माँ अपने बच्चे को हर्ट नहीं कर सकती है, वो जितना भी कोशिश करे खुद को हर्ट कर ले, लेकिन बच्चे को हर्ट नहीं करती है। जितने देर में नेल्स कटेंगे ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब इतने छोटे-छोटे से नेल्स काटने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। ये इतना इधर-उधर करती है, इतना इधर-उधर करेगी, मतलब क्या बताऊँ मैं।
जब तक निशा वहाँ बर्तन वगैरह कर रही है तब तक मुझे मतलब अपने ये सब काम कर लेने हैं, फिर क्योंकि उसके बाद फिर खिलाना-पिलाना, खाना ये वो और फिर सोना-धोना सारा काम फिर उसके बाद ही हो पाता है, क्योंकि निशा आती है तो वो बर्तन झाड़ू-पोछा करने लगती है तो फिर दिक्कत होती है उसको भी, तो मैं चुप से बैठ जाती हूँ बेड पे। फिर वो चली गई, फिर मैं नहा धो के यहाँ पे अपना जो भी है ब्यूटी प्रोडक्ट को लेके आ गई हूँ। भैया कुछ भी हो, ब्यूटी को एकदम कायम रखना है, उसको मतलब इधर-उधर नहीं कर सकते, है ना? ब्यूटी को साथ लेके ही चलना पड़ता है, हम लेडीज़ों का तो यही है जो है सो। चेहरे पे रहता कुछ नहीं है, गर्मी हद से ज़्यादा है, बाहर देख रहे हो ना कितनी लाइट्स आ रही है मेरे रूम में। मेरे रूम में इतना लाइट्स मतलब नेचुरल, मतलब सूरज भगवान बिल्कुल भी ऊपर मस्त फैले हुए हैं करके, तो यही मैं यहाँ पे कितना भी लिपा-पोती कर लूँ, इससे कुछ नहीं होना, ये बस अपने लिए, अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ, बाकी इससे कुछ होता नहीं है। 2 मिनट में सारे धुल जाते हैं पसीना की तरह, और मुझे तो इतनी सारी काम होती है ना, मतलब ये तो है नहीं कि भैया मतलब लगा-पोत के आप एसी में बैठ जाओ तो सारे के सारे आपके चेहरे पे चिपके रहे, नहीं। मुझे अभी बेटी को खिलाना है, उसके पीछे दौड़-भाग करनी है, ये करना है, वो इतने में तो मेरा सारा क्रीम पाउडर धुल के एकदम सत्यानाश हो जाना है। लोगों को लगता है कि दिन भर करती क्या है, वीडियोज़ बनाते रहती है, ये वो करते रहती है, वीडियोज़ लगाती है कैमरा ऑन करके। नहीं, इसमें बहुत मेहनत है, मैं जब पहले नहीं करती थी तो मुझे भी यही लगता था, पर नहीं, इसमें बहुत मेहनत है। आप कोशिश करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत है, दिन भर आपको इसमें लगे पड़े रहना है। फिर जैसा कि आप लोग जानते हो मेरे पास कोई है नहीं, तो मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो कपड़े सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार चलो उतार देती हूँ, फिर आराम करूँगी, रेस्ट करूँगी। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि मैं सोने चली जाती हूँ, उसके बाद बारिश हो जाती है, फिर कपड़े तो वैसे तो भीगते नहीं हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ रहते हैं, पर फिर भी धूल-मिट्टी थोड़ी-सी लग जाती है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, करके मैंने बोला कि चलो जब पापड़ बन ही चुके हैं, तो इसको क्यों ना उतार देते हैं। खिला-पिला के सुला दी हूँ यहाँ पे, ये करने के बाद मैं भी खा पी के सो जाऊँगी, मस्त आराम करूँगी, फिर हस्बैंड जी आएँगे, चाय बनेगी, फिर हमारा जो भी आगे का है वो सब प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।